आपको पता है कि आज से 500 इयर्स पहले जो वर्ल्ड का जो मैप था उसके ऊपर अमेरिका का नामो निशान नहीं था। अमेरिका का किसी को पता ही नहीं था आज से 500 इयर्स बैक। और आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। तो ये कैसे आए? ये जो कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट्स कब आए आपको पता है? पहले सिर्फ एक भारत, एक जो भारत है वो एक अविनाशी खंड बोला है इसको। भारत की धरती का कभी विनाश नहीं होता है, उसमें भी खासकर उत्तर भारत की धरती का, क्योंकि भारत में ही भगवान अवतरित होते हैं, दूसरे देशों में भगवान अवतरित नहीं होते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अभी आपने गीत सुना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, तो मन जो है, मन के अंदर अगर हम अच्छे ही विचार करते हैं तो उसे पवित्रता कहेंगे। जैसे हम शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या करते हैं हम? साबुन से भी उसको अच्छे से धोते हैं, जल और साबुन से। तो वैसे ही हमारे मन के ऊपर भी रोज अलग अलग प्रकार का कचरा बैठता है। कानों से हम गलत बात सुनते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, वाचा से गलत शब्द बोलते हैं। तो जो कचरा होता है घर में जब कचरा इकट्ठा होता है तो क्या करते हो आप? डस्टबिन में डालते हो, और डस्टबिन घर में ही रखते हो क्या? भरने के बाद बाहर फेंक के आते हो। वैसे ही हमारे मन, हमारे आत्मा के ऊपर रोज जो कचरा बैठता रहता है उसको साफ करना रहता है। साफ करने के लिए क्या करना है आपको? अभी जब हमने मेडिटेशन सॉन्ग चलाया तो आप सभी लोग स्ट्रेट बैठे हुए थे, तो आपको क्या करना रहता है मेडिटेशन करने के लिए? कपाल के बीच में, मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी में, यहाँ पे ये जो स्थान है, यहाँ पे आपको आपके मन को एकाग्र करना है। यहाँ पे क्यों करना है एकाग्र? क्योंकि ये उत्तमांग बोलते हैं इसको, ये सबसे टॉप में है। जो राजा होता है वो हमेशा टॉप में बैठता है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्रजा होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो नीचे बैठते हैं जब दरबार लगता है। तो वैसे ही हमारा ये जो बॉडी है, इस बॉडी में हमारी जो आत्मा है, जो एनर्जी है, जो हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, उसे आत्मा कहते हैं। वो आत्मा यहाँ पे बैठी हुई है, भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भारत की जो कन्याएं या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है ये यहाँ पे रहती है। तो आप सवेरे जल्दी उठ के, अगर जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, सूर्य उगने से पहले आप 4 बजे भी उठ जाएंगे और यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्र। जो चंचल मन है उसको एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं आप। तो जैसे आत्मा को तो आपने देखा नहीं है, आत्मा कैसे दिखती है। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया और यहाँ पे जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है ये जल गया, तो स्विच ऑन करने के बाद जो बल्ब ने प्रकाश दिया, लाइट दिया, वो उसका कारण क्या है पता है आपको? क्या हुआ ऐसा? स्विच ऑन करने के बाद ऐसा क्या हुआ
कि जो ट्यूबलाइट है वो जल गई, प्रकाश आ गया, लाइट की एनर्जी आ गई। क्या हुआ? किस वजह से वो लाइट आया? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ ना, तार में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको आपने आंखों से देखा है? कभी नहीं देखा है, लेकिन आप साइंस के आधार पे इस बात को मानते हो कि करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। वैसे ही हमारी जो शरीर है, ये जो बॉडी है पंच तत्वों की, जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से बनी हुई है, उसको चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। वो आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आत्मा कैसे दिखती है, उसका कोई स्वरूप है क्या? तभी हम उसको ध्यान कर सकते हैं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, आपने आकाश में जो स्टार चमकता है उसको देखा होगा, तो वो स्टार, छोटा से छोटा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, ऐसा आप अभ्यास कर सकते हो। और आपको बताया अभी आंखें खुली रखनी है, तो आप बोलेंगे आंखें खुली रखेंगे तो सामने का दिखेगा, तो ध्यान कैसे होगा? लेकिन आंखें खुली रख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा। स्कूल में बैठे बैठे 5 मिनट, आप हर 2 घंटे में 5 मिनट आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है और एक ही थॉट करना है आपको, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो ये स्टार का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे जो माइंड में अलग अलग थॉट्स आने लगेंगे, तो उन थॉट्स के पीछे आपको भागना नहीं है और फिर से आपके मन को यहाँ पे एकाग्र करना है। जितना आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे, मन को एकाग्र करते जाएंगे, तो आत्मा की जो बैटरी है आपकी चार्जिंग होती जाएगी। आत्मा की बैटरी चार्जिंग होने से क्या होगा? आपकी विल पावर बढ़ेगी। जो विल पावर है, आज विल पावर कम होने की वजह से आज क्या करते हैं हम? छोटी छोटी चीजों में डरते हैं, घबरा जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो विल पावर आज सबकी कम है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो आपको यहाँ कंसंट्रेशन का अभ्यास करना है। सवेरे 4 बजे उठ के, या तो रात को सोते समय भी 10-15 मिनट कर सकते हैं। सवेरे तो करना ही है, रात को भी करना है, और दिन में भी हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए। जैसे प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, अगर भूख लगती है ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वैसे ही आप बार बार ये अभ्यास करो। आपको देखो बहुत कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी आपकी, और जो थॉट्स आते हैं उसके पीछे भागना नहीं है। तो ये मैंने आपको मेडिटेशन से रिलेटेड बताया। अभी हम आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है भारत की सच्ची हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो आप बोलेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो हम पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है वो भी हमको काफी पता है। आप मुझे बताइए कि भारत की कितने हजार साल की हिस्ट्री आपको पता है? अप्रोक्सीमेटली कितने हजार साल बैक हिस्ट्री पता है आपको? 500 इयर्स बैक की हिस्ट्री पता है? 1000 इयर्स बैक की पता है? कितनी 1500 इयर्स बैक की पता है? कितनी पता है आपको? कोई भी जवाब दे दे। आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी हिस्ट्री पता है? कितने 1000 ईयर बैक की? हाँ जी, हिस्ट्री में आपने सीखा है क्या? मौर्य वंश, गुप्त वंश, अलग अलग बातें, कितनी हजार साल की बातें हैं अप्रोक्सीमेटली? अच्छा मुझे ये बताइए, जो क्रिश्चियन बीसी जानते हो आप? बीसी एंड एडी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। तो क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो कब स्थापन हुआ? कितने हजार साल पहले? कितने हजार साल पहले एस्टैब्लिश हुआ? किसी को नहीं पता है? 2000 इयर्स बैक। और 2000 इयर्स के पहले जो होता है उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और 2000 इयर्स में, जब आज से 2000 इयर्स बैक में क्रिश्चियन रिलीजन एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं एडी। तो आज जो दुनिया में जो हिस्ट्री अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। मतलब बिफोर क्राइस्ट 500 इयर्स, सिर्फ 2500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। जब अब्राहमिक रिलीजन था,
जो अब्राहम था, प्रॉफिट अब्राहम, क्या उसको इब्राहिम भी बोलते हैं, उन्होंने आके इस्लाम रिलीजन का फाउंडेशन डाला था 2500 इयर्स बैक। तो आज की डेट में जो हिस्ट्री अवेलेबल है, जितने भी हिस्ट्री के प्रोफेसर है, हिस्टोरियंस है, फिलोसोफर्स है, जितने भी स्कॉलर्स है, उनको सिर्फ और सिर्फ 2500 इयर्स की हिस्ट्री पता है। 2500 इयर्स के पहले क्या था ये किसी को पता नहीं है। 2500 साल का ही इतिहास अवेलेबल है। तो 2500 इयर्स का जो हिस्ट्री अवेलेबल है, उसका कारण ये है कि जब मनुष्य को दुख आता है, जैसे हम बहुत दुखी हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो फैमिली की प्रॉब्लम है, चाहे कोई दूसरी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम बहुत जब दुखी हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे जो दुख के दिन है ये कैसे जल्दी खत्म हो जाए। तो जो गिनती शुरुआत हो जाती है, ये जो ईयर्स काउंट करने की, वो गिनती कब शुरुआत होती है? जब दुख आता है दुनिया में। तो भारत की जो हिस्ट्री है, वो भारत की और पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 2500 इयर्स की हिस्ट्री अवेलेबल है, क्योंकि दुनिया में जब दुख आना द्वापर युग से शुरुआत हो गए, तब ये गिनती शुरुआत हो गई। भारत में और एक विक्रम संवत, आप विक्रम संवत भी जानते होंगे, सुना है किसी ने विक्रम संवत, हिजरी संवत? तो ये जो अलग अलग गिनती शुरुआत हो गई, काल गणना शुरुआत हो गई, ये द्वापर युग के शुरुआत से शुरुआत हो गई। आपको पता है 4 युग कौन से हैं? 4 युग कौन से हैं? कोई बताएगा मुझे 4 युग कौन से हैं? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और बाकी और 3 युग कौन से हैं बताइए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो द्वापर युग और कलयुग है, ये जो हिस्ट्री अवेलेबल है हमारे पास, ये 2500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। इसमें कलयुग जो है वो कितने हजार साल का है? कलयुग जो है सिर्फ 1250 इयर्स का है। कलयुग का जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 1250 इयर्स का है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है कि कलयुग का जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 1250 इयर्स का है? तो अलग अलग जो भारत में जो अलग अलग शास्त्र है, उन शास्त्रों में ये बातें आई हुई है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है काले 5 सहस्त्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले। तो ये समस्त सृष्टि जो है, ये 5000 साल जब पूरे हो जाते हैं तो ये सृष्टि पूरी पापी बन जाती है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ती चली जाती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहे काले 5 सहस्त्राणि वर्षाणि, तो ये 5000 की सृष्टि के बारे में बोला है। ये 5000 सृष्टि के बाद सृष्टि पूरी पापी हो जाती है। और जो कलयुग है वो 1250 इयर्स का है। इसकी बात भागवत पुराण करके एक शास्त्र है। क्योंकि मैं आपको इसलिए रेफरेंसेस दे रहा हूं क्योंकि बिना प्रूफ और प्रमाण के इस बात को एक्सेप्ट करना सहज नहीं है। क्योंकि आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जो बातें हमको पता चल रही है वो सिर्फ 2500 इयर्स की अवेलेबल है। तो दिन और रात दोनों इक्वल होता है। दिन 12 घंटे का होता है, रात 12 घंटे की होती है। वैसे ही ये जो सृष्टि है, इसका जो चक्र है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें से सतयुग और त्रेता युग है वो आधा है और द्वापर युग और कलयुग है वो आधा है। तो सतयुग और त्रेता युग 2500 इयर्स का हिस्ट्री हमें पता है, द्वापर युग और कलयुग का। तो जो बैक हिस्ट्री है, मतलब हमें रात का हिस्ट्री पता है, क्योंकि द्वापर युग और कलयुग ये रात्रि है। क्यों रात्रि है? क्योंकि द्वापर युग और कलयुग से दुख शुरुआत होते हैं, अज्ञान बढ़ता चला जाता है, भगवान को भूल जाते हैं, परमात्मा के भूल जाते हैं हम पूरी तरीके से। तो सतयुग और त्रेता युग जो है वो दिन है, वो स्वर्ग की दुनिया है। वहां नवयुग था, वहां सुख ही सुख, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का राज्य था। तो द्वापर युग और कलयुग अगर 2500 इयर्स का हिस्ट्री मिल रहा है तो सतयुग और त्रेता युग इक्वल होना चाहिए ना। तो सतयुग त्रेता युग कितना होगा?
अगर द्वापर युग कलयुग 2500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है कि राजा विक्रमादित्य आया और उसने पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना की। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग कौन से है? किसी को पता है 12 ज्योतिर्लिंग कौन से है? बताओ, हाथ ऊपर करो। किसी को भी नहीं पता 12 ज्योतिर्लिंग कौन से है? अच्छा, एक ज्योतिर्लिंग का नाम बताओ। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हाँ बताओ, एक का बताओ, किसी का भी बताओ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो तो 4 धाम है ना। 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा आता है? सोमनाथ आता है। गुजरात में जो सोमनाथ है वो 12 वेरावल सोमनाथ में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो वेरावल सोमनाथ में है। भीमाशंकर है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर है, उसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश में। तो ये अलग अलग जो 12 ज्योतिर्लिंगों है उसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ का, वेरावल सोमनाथ में। तो ये किसने स्थापन किया? राजा विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य ने आज से 2500 इयर्स पहले ये सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है इसकी स्थापना की। तो सोमनाथ का मंदिर जो बना ये 2500 इयर्स पहले बना। उसके बाद से विक्रमी संवत चालू हुआ। तो यहां तक का हिस्ट्री अवेलेबल है। तो राजा विक्रमादित्य द्वापर युग में हुए और उसी समय इब्राहिम द्वारा इस्लाम रिलीजन स्थापन हो गया। तो अगर आपके पास 2500 इयर्स का द्वापर युग और कलयुग का हिस्ट्री अवेलेबल है तो मुझे बताइए सतयुग और त्रेता युग में ये जो 2 युग है इसमें कितने साल होंगे, कितने हजार साल होंगे बताइए? कितने? 2500, क्योंकि इक्वल होगा सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। सतयुग और त्रेता युग दिन है और द्वापर युग और कलयुग रात्रि है। अभी द्वापर युग और कलयुग में भी 1250 इयर्स और 1250 इयर्स, 1250 साल, 1250 साल। तो जो भागवत पुराण आया है, भागवत पुराण में ये बोला है कि कलयुग की जो आयु है वो अराउंड 1200 इयर्स बताइए। तो मैंने जो बताया आपको 1250 साल, ये साबित हो जाता है। उसके बाद और एक है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में भी एक रेफरेंस आया है। ये शास्त्र है अलग अलग, आपने सुना रहेगा श्रीमद् भगवत गीता, वेद के बाद आए उपनिषद आरण्य के, शतपदे, ब्राह्मणे, पुराण, ये सारे शास्त्र है भारत में अलग अलग। तो इसमें उसके आधार से हमको रेफरेंसेस मिलेंगे। उन रेफरेंसेस का अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज स्कूल में जो हमें हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे भी बहुत हिस्ट्री में कुछ बातें ऐसी है जो हमें क्लियर नहीं है। तो जो हरिवंश पुराण है उसमें बोला है जो कलयुग है, क्रूर कलयुग, उसमें 1000 वर्षों के पश्चात 200 वर्ष की संध्या है। संध्या माना लास्ट का समय एकदम कलयुग का। तो टोटल 1200 वर्ष हरिवंश पुराण में भी इसका रेफरेंस आया है कि 1200 वर्ष है। उसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या मानते हैं? मुस्लिम लोग मानते हैं कि अभी जो समय है ये कयामत का समय है। कयामत का अर्थ पता है आपको? किसी को पता है कयामत मतलब क्या? कयामत मतलब विनाश, प्रलय। हिंदू लोग उसको प्रलय बोलते हैं। आपने सुना है शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, शिव शंकर भोलेनाथ ने, और सारी सृष्टि का प्रलय हो गया। सुना है आपने ये बात? तीसरा नेत्र, तीसरी आंख जब खोली तो सारी सृष्टि का प्रलय हो गया। तो मुस्लिम लोग उस प्रलय की कंसेप्ट को ही कयामत बोलते हैं। तो वो बोलते हैं ये कयामत का समय है। फिर अभी हम जाते हैं क्रिश्चियंस का जो अलग अलग बाइबल है और दूसरे जो भी उनके शास्त्र है, जो उनके ग्रंथ है, उसमें एक रेफरेंस आया है कि क्राइस्ट के 3000 इयर्स बैक इस धरती पे हेवन था। क्या बोलते हैं वो? क्राइस्ट से 3000 इयर्स बैक इस धरती के ऊपर हेवन था। तो क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म का स्थापना कब हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ बताइए? क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन रिलीजन कब एस्टेब्लिश हुआ? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बताइए। अभी बताया था ना, किसी को नहीं पता? अच्छा मुझे ये बताइए आप
कि जो हिंदू रिलीजन है वो कब एस्टेब्लिश हुआ पता है आपको? जिसको सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन का अर्थ होता है अति प्राचीन, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं 5000 ईयर्स, 5000 साल की सनातन संस्कृति। आप अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण, संतों के भाषण सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो उसमें वो लोग बोलते 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति। तो जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है वो 5000 ईयर्स पुराना है, लेकिन जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो 2000 ईयर्स पहले स्थापन हुआ है। इस्लाम रिलीजन 2500 ईयर्स बैक स्थापन हुआ है। बौद्ध रिलीजन गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापन हुआ है। गौतम बुद्ध को जानते हैं, सुना है आपने? गौतम बुद्ध जो है वो उन्होंने जो रिलीजन स्थापन किया बौद्ध धर्म, वो 2250 ईयर्स बैक, 2250 साल पहले। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने जो संन्यास धर्म स्थापन किया वो आज से 1500 साल पहले। गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया आज से 500 साल पहले। सिख लोग पता है आपको? सरदार जी जो पगड़ी पहनते, पता है क्या? आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, आपको बहुत हाई लेवल का लग रहा है क्या? मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, लेकिन उसको मैं स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहा हूं। तो ये 500 ईयर्स बैक सिख धर्म स्थापन हुआ गुरु नानक जी के द्वारा। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, हिंदू रिलीजन छोड़ के ये जितने भी रिलीजन स्थापन हुए, ये इन 2500 ईयर्स में स्थापन हुए। मतलब द्वापर युग के बाद अभी कलयुग का जो समय है, यहां तक 2500 साल में ये सारे रिलीजन स्थापन हुए। तो जो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि क्राइस्ट से 3000 ईयर्स बैक इस दुनिया में हेवन था। हेवन माना स्वर्ग। हम जिसको स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। मुस्लिम लोग उसको जन्नत बोलते हैं। सबने अलग अलग नाम दे दिए। तो आज से तो द्वापर युग और कलयुग 2500 ईयर्स का हो गया। और सतयुग जो है उसको एक गोल्डन एज बोलते हैं। त्रेता युग को बोलते हैं सिल्वर एज, द्वापर युग को बोलते हैं कॉपर एज, और कलयुग को बोलते हैं आयरन एज। तो जो गोल्डन एज था तब इस धरती के ऊपर स्वर्ग था। हमको क्या समझ लगता है कि स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक नीचे है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। जब मनुष्य अपने अंदर अच्छे डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण धारण करता है, तब मनुष्य देवता समान बन जाता है। तो वो स्वर्ग की दुनिया है, सतयुग और त्रेता युग। वहां सुख शांति है, वहां आज के जैसा वायलेंस नहीं है, आज के जैसा कोई भी प्रकार की चोरी चकारी, डकैती, लूटपाट, कोई भी प्रकार का आतंकवाद, मिलिटेंसी, कोई प्रकार की समस्या नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, फसाद नहीं है। सुख और शांति का राज्य है। कौन सा सुख और शांति का युग है बताइए आप? कौन सा है? सतयुग और त्रेता युग। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता युग है सेमी स्वर्ग। सतयुग है 100% प्योर स्टेज। जो मनुष्य सतयुग में रहते हैं वही देवता कहलाते हैं। वो 100% आत्मा की प्योर स्टेज है। और त्रेता युग में आत्मा की जो प्यूरिटी की स्टेज है वो 80% है। द्वापर युग में 50% है। और कलयुग में आते आते 10% और 10% से 0% तक जा रही है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा की बैटरी अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो ये जो अलग अलग रेफरेंसेस है, इवन आप अगर देखेंगे कि दिल्ली में एक लक्ष्मी नारायण का बिरला मंदिर है, उस बिरला मंदिर में ये वहां अलग अलग सेंटेंसेस और उसमें स्टोन्स के ऊपर लिखे हुए हैं शिलालेख। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो युधिष्ठिर है वो उसने 5000 ईयर्स पहले इंद्रप्रस्थ का जो फाउंडेशन है, स्टोन है, उसको फाउंडेशन डाला था उसका। तो इंद्रप्रस्थ का फाउंडेशन डाला था 5000 ईयर्स बैक। इससे ये साबित होता है कि जब महाभारत युद्ध हुई, ये बताया जाता है कि कौरवों का विनाश हुआ, और कौरवों का जब विनाश हुआ, पांडव विजयी हुए, तो सुख और शांति का राज्य आया। क्योंकि गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं।
सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए। तो जो महाभारत युद्ध हुई उसका भी रेफरेंस मिलता है कि 5000 इयर्स बैक। तो इससे साबित होता है कि आज से 5000, क्योंकि अभी तो कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, क्योंकि पाप, भ्रष्टाचार, अशांति, दुख अति में बढ़ता जा रहा है। ये कलयुग का लास्ट समय है। इसका कोई प्रूफ और प्रमाण है आपके पास? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो किसी को कोई प्रूफ पता है? कलयुग का ये लास्ट समय है, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं, इसका कोई प्रूफ पता है किसी को? आपको पता है एक मूवी आई है अभी, एक हॉलीवुड में मूवी आई है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। ओपेनहाइमर नाम की मूवी आई है। ओपेनहाइमर कौन था पता है आपको? आज से 7 दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कौन था पता है किसी को? हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओपेनहाइमर जो था फादर ऑफ द एटम बॉम्ब, जो फर्स्ट एटम बॉम्ब जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया 1945 में। 1945 मतलब आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स कुछ भी नहीं था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये अमेरिका के साइंटिस्ट है, इन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करवाया 1945 में। और आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब का पहला एक्सप्लोजन किया गया। कौन से 2 सिटीज थे, नाम बताइए? बोलो बोलो जोर से। करेक्ट है, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर थे। 1945 में पहला एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया। तो मैं ये बात इसलिए प्रूफ देना चाहता हूं कि आज से 80 इयर्स बैक इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। और अगर आज आप देखेंगे तो सारी दुनिया में छोटे से छोटे कंट्रीज के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाएंगे तो सारी दुनिया खलास हो जाएगी। पहले जो युद्ध होते थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें सिर्फ गन्स, तोहफे इसका यूज किया गया। लेकिन अभी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें पहली बार एटॉमिक वेपन्स का यूज किया गया। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम और एटॉमिक वेपन्स है। तो ये सारा कलयुग का लास्ट समय है या नहीं है, बताइए आप? क्योंकि जब समझो मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं। वैसे ही ये सारी दुनिया ये बारूद पे बारूद बिछाई हुई है। इस सारी दुनिया में जो एटॉमिक वेपन्स है, मिसाइल्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो सारी दुनिया में अभी तैयार हो गए। मनुष्य ने खुद ही अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। एक शेख चिल्ली, एक लेसन था हिंदी में जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक शेख चिल्ली नाम का एक आदमी रहता है। वो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा होता है, तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, बताइए? वैसे ही मनुष्य ने आज अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और ये जो समय चल रहा है कि मनुष्य ने खुद ही कलयुग का विनाश का समय नजदीक लाया है। तो जो 5000 इयर्स का ये जो हिस्ट्री है, इसमें 2500 इयर्स का हिस्ट्री सिर्फ अवेलेबल है। तो उसके बैक का जो हिस्ट्री है ये मनुष्य को पता नहीं है। लेकिन अलग अलग शास्त्र जो है उसमें रेफरेंसेस है, जैसे मैंने बताया हरिवंश पुराण बताया, भागवत पुराण बताया, उसके बाद मैंने बाइबल का रेफरेंस दिया, उसके बाद महाभारत वन पर्व करके एक शास्त्र है, उसमें भी ये बात बोली है कि कलयुग की जो आयु है वो टोटल 1200 इयर्स है। 1000 साल का कलयुग, उसमें 100 साल की संध्या और 100 साल का संध्यांश। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है जिससे ये साबित हो जाता है। जैसे बिरला मंदिर का रेफरेंस बताया मैंने कि ये सृष्टि जो है ये 5000 इयर्स की है। जैसे जल चक्र होता है, वाटर साइकिल सबको पता है, वाटर साइकिल, वैसे ही सृष्टि चक्र होता है। ये सृष्टि चक्र 5000 इयर्स का है और ये चक्र घूमता रहता है और सेम टू सेम रिपीट होता है। बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये 5000 इयर्स का जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ शास्त्रकारों ने उसमें मिक्सचरिटी कर दी और बोल दिया ये दुनिया तो लाखों साल पुरानी है।
और लाखों साल पुरानी है, उनको अगर कैलकुलेशन पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो एक्चुअल में ये सृष्टि से 5000 ईयर्स पुरानी है। ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशंस किए गए स्क्रिप्चर्स में और गलत बातें बताई गई है। तो आज से 5000 ईयर्स पहले अगर ये एज इट इज रिपीट होता है तो आज से 5000 ईयर्स पहले आप सारे लोग इधर बैठे थे, ये स्कूल की बिल्डिंग एज इट इज थी, ये स्टेज एज इट इज था, मैं इधर बैठा था और मैं आपसे बात कर रहा था। ये एज इट इज रिपीट होती है और आज से 5000 ईयर्स बाद में भी ये रिपीट होगा एज इट इज। आप यही बैठे रहेंगे, ऐसे ही ये हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। तो ये भारत की जो असली हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये सिवाय जो गॉड है, सुप्रीम सोल है, उसके सिवाय किसी को इसकी नॉलेज नहीं है। कोई भी मनुष्य को जो घर का जो मालिक रहता है या घर का जो मुखिया रहता है, आपके घर में जैसे आपके पिताजी है या दादाजी है, उनको पता रहता है कि ये मकान मैंने कब कंस्ट्रक्शन किया, इसका फाउंडेशन कब डाला मैंने, इसका फर्स्ट फ्लोर कब कंस्ट्रक्ट किया, सेकंड फ्लोर कब कंस्ट्रक्ट किया। वैसे ही ये सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम, ये सृष्टि एक वर्ल्ड, एक फैमिली है। ये दुनिया, इसका शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होगा, इसकी नॉलेज किसको होगी बताइए। ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई, बिगिनिंग कब हुई और इसका एंड कब होगा, इसकी नॉलेज किसको होनी चाहिए। सुप्रीम सोल मीन्स भगवान, परमात्मा, उनको ही इसकी नॉलेज होगी। क्रिश्चियंस लोग उनको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं और हिंदू लोग ईश्वर करके पुकारते हैं। सभी ने अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन वो है एक ही, सबका मालिक एक। तो परमात्मा के अंदर ये नॉलेज है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं इस दुनिया में। जिसके लिए कलयुग में जो अवतार होता है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको। कलयुग में जो अवतार होता है, जैसे राम का अवतार सुना, कृष्ण का अवतार सुना, लेकिन कलयुग में जो अवतार होता है उसको क्या बोलते हैं, कल की अवतार। तो परमात्मा जब आता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है सृष्टि के बिगिनिंग की, एंड की, हर चीज की। आज जितने भी संत महात्मा है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको इस सृष्टि का पता नहीं है। उनको पता नहीं है कल क्या होने वाला है। आज धरती के ऊपर पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कई अभी देखिए तुर्कस्तान में भूकंप हुए, भूकंप हुआ ना तुर्कस्तान में, तुर्की में, तो भूकंप हुआ तो हजारों लोग मर गए। तो दुनिया में जो पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो भी आ रहे हैं। तो भूकंप है, ज्वालामुखी है और धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, पता है आपको मणिपुर में जो वायलेंस हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ? कौन बताएगा मुझे? खड़ा रह के बताना है। बच्चों में से कौन बताएगा? कौन सी दो कम्युनिटीज है जिनके बीच में मणिपुर में वायलेंस हुआ? आप तो, मैं आया तब मैंने देखा कि आप कितना अच्छा, आपके प्रिंसिपल और स्टाफ ने कितना अच्छा शेड्यूल बनाया है। आगे आके आप जनरल नॉलेज की चीजें बता रहे थे, डेली इवेंट्स बता रहे थे। मैं देख के इतना खुश हो गया, मैं इधर ही खड़ा रह गया। वो मुझे बुला रहे, आप इधर आके बैठो, मैं उधर ही खड़ा हो गया, देखता रहा। आज आपने मणिपुर की भी बात बताई, मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, ये बताया। तो मणिपुर में क्या वायलेंस हुआ और किन कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस हुआ पता है आपको? बताओ। हाँ बताइए सर। मैतेई और कुकी, ये दो कम्युनिटीज है। तो जो मैतेई है ये ओरिजिनल आदिवासी लोग थे मणिपुर के, लेकिन उनके आपस में जब हिस्टोरिकल जब आपस में डिस्प्यूट हुए, तब उन्होंने ये ब्रह्मदेश जो है, जिसको आज म्यांमार नाम है, वहां से इन कुकीज को अपने सपोर्ट के लिए बुलाया। फिर ये कुकीज जो है वहां के पहाड़ों में, हिल्स में सेटल हो गए और मैतेई जो है वो वहां के प्लेन एरियाज में मणिपुर के रहते हैं। अभी इन दोनों में एथनिक क्लैशेस शुरुआत हो गई और उसकी वजह से वायलेंस हुआ। अभी ढेर सारे लोग मरे। अभी ये नेशनल डिस्प्यूट है। तो आज ये झगड़े फसाद घर घर में चल रहे हैं। दो स्टेट्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जाति जाति में झगड़े हैं, धर्म के नाम पे झगड़े हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो सारा जो एटमॉस्फियर ये जो तैयार हो रहा है, ये कलयुग में हम सारे विनाश के सारे साधन तैयार कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से अपने मनुष्य अपने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है।
तो मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे 2500 इयर्स का द्वापर युग कलयुग और 2500 इयर्स का सतयुग त्रेता युग। अभी मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताता हूं कि बहुत शॉर्ट में बताता हूं आपको पता है कि आज से 500 इयर्स पहले जो वर्ल्ड का जो मैप था उसके ऊपर अमेरिका का नामो निशान नहीं था। अमेरिका का किसी को पता ही नहीं था आज से 500 इयर्स बैक। और आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। तो ये कैसे आए? ये जो कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट्स कब आए आपको पता है? पहले सिर्फ एक भारत, एक जो भारत है वो एक अविनाशी खंड बोला है इसको। भारत की धरती का कभी विनाश नहीं होता है, उसमें भी खासकर उत्तर भारत की धरती का, क्योंकि भारत में ही भगवान अवतरित होते हैं, दूसरे देशों में भगवान अवतरित नहीं होते हैं। शास्त्रों में, भगवत गीता में ये बात बोली है, ग्लानिर्भवति भारत, मैं भारत में अवतरित होता हूँ। उत्तर भारत की धरती जो है वहां परमात्मा का अवतरण होता है। तो मैं कौन सी बात बता रहा था अभी आपको कि जब भारत ये जो अविनाशी खंड है, जो दूसरे हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये तो बाद में आए, अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स बाद में आए। उनका जो हिस्ट्री है, जो यूरोप है, आज से 2000 इयर्स बैक क्रिश्चियन धर्म जब स्थापन हुआ तब यूरोप का जो आइलैंड है, यूरोप क्या है पता है आपको? एक बेट है, बेट जिसको बोलते हैं आइलैंड। तो यूरोप जो आइलैंड है वो समुद्र, जो महासागर है, ओशन, इससे ऊपर आया और लोगों ने वहां जाके रहना शुरुआत कर दिया। तो वो यूरोपियंस का हिस्ट्री इतना ही है। उसके बाद अगर आप दूसरे आइलैंड देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ये भी 300 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। अमेरिका सिर्फ 500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है। उसके पहले वर्ल्ड के नक्शे पे नामो निशान नहीं था इन कॉन्टिनेंट्स का। तो ये जैसे पहले पूरा महासागर था और महासागर में सिर्फ भारत एक अखंड था, एक अखंड भारत था। आपको पता है पाकिस्तान भारत के अंदर था पहले, पता है ये बात आपको? पाकिस्तान कब अलग हो गया बताइए? 15 अगस्त 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, पता है आपको? बांग्लादेश कब अलग हुआ नहीं पता? 1971 में जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान करके पाकिस्तान से अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो उसके बाद अफगानिस्तान ये भी भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान कुछ सैकड़ों साल पहले भारत से अलग हो गया। जो तिब्बत सुना है आपने? तिब्बत, जो तिब्बत है वो भी भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का। भूटान में आज भी किंग है, राजा है। बाकी सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब राजा खलास हो गए, अभी किसी भी कंट्री में राजा नहीं है, एक भूटान छोड़ के। भूटान में आज भी राजा है। तो भूटान जो है वो कब अलग हुआ? भूटान भी पहले भारत का हिस्सा माना जाता था, वो अलग हुआ अभी 300-400 साल में। ऐसे नेपाल भी पूरा हिंदू राष्ट्र है, नेपाल भी भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा था। उसके बाद ब्रह्मदेश जिसको म्यांमार बोलते हैं आज, वो भी भारत का हिस्सा था। श्रीलंका, ये सारे भारत के हिस्से थे। ये सारे भारत जो अखंड भारत था ये अलग अलग बढ़ गया, अलग अलग हो गया। और अभी कलयुग में भारत के अंदर भी जो स्टेट्स है वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अभी उसमें भी टूट फूट हो रही है। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स है वो कब आए? 2500 इयर्स पहले कौन सा आया? इस्लाम धर्म स्थापन हो गया। और जब इस्लाम धर्म स्थापन हो गया तो इस्लाम धर्म में जो भी अलग अलग ट्रेडिशंस थे उनके जो भी अलग अलग कुछ ऐसी चीजें थी जो हिंदू लोगों को मान्य नहीं थी, तो हिंदू लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। तो उस समय अरब खंड तैयार हो गया। ये जो अरब खंड है, अरब खंड पता है आपको? उसमें कौन से कंट्रीज आते हैं? अरब खंड में अभी कौन सा है? यूनाइटेड यूएई का नाम सुना है आपने? दुबई सुना है? यूएई, दुबई, ये सारे पहले रेगिस्तान थे। अभी यहाँ जो
जो ऑयल के माइन से ये निकले, ये पाए गए। जो अफ्रीका खंड है वो अफ्रीका भी इस्लामिक खंड है। तो ये सारे जो है इनका हिस्ट्री सिर्फ 2500 इयर्स का है। यूरोप खंड का हिस्ट्री सिर्फ 2000 इयर्स का है क्रिश्चियन रिलीजन एस्टैब्लिश होने के बाद। तो ये महासागर से जैसे जैसे अनेक अनेक रिलीजन एस्टैब्लिश होते गए, तो जो पृथ्वी है उसमें महासागर से ये भूखंड ऊपर आया, जिसको हम आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ से समुद्र होता है। तो ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स आए ये बाद में आए, 2000 इयर्स में आए। और भारत जो है वो अविनाशी खंड है। 5000 इयर्स बैक भी भारत का एग्जिस्टेंस था और आज भी भारत का एग्जिस्टेंस है। जब सृष्टि में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स हो जाएंगे, और आगे चल के ये जो अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अभी सारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये दुनिया खड़ी हुई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस है ना। आप अगर न्यूज देखते रहेंगे तो आपको पता है कि पिछले 1 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। पता है जितने इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस लिया था यूक्रेन में, यूक्रेन कंट्री में, वो सारे लोग वापस आ गए यूक्रेन से, क्योंकि वहां पे वार चालू हो गई। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 1 साल से वार चल रही है। तो अभी चाइना इधर से इंडिया के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, इंडिया को इन्वेजन करना चाहता है। वहां से पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र तैयार कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और दूसरे जितने भी देश है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, ये नाटो कंट्रीज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जो नॉर्थ कोरिया है वो इतना छोटा सा देश है, लेकिन आज वो सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका उनको धमकी दे रहा है। क्यों धमकी दे रहा है पता है? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट का नाम पता है आपको? किम जोंग। वो थ्रेटनिंग क्यों दे रहा है बड़ी अमेरिका जैसी महासत्ता को? पता है उसका रीजन क्या है? उसके पास क्या ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो धमकी दे रहा है? उसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है। इतना छोटा सा देश है, दिल्ली के इतनी पॉपुलेशन होगी उसकी। तो ऐसा जो कंट्री है वो अमेरिका को धमकी दे रहा है, वो न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके आधार पे। तो अभी ये जो सृष्टि का थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हो गया तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा या नहीं होगा? बताइए। न्यूक्लियर वार होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियर वार होने के पूरे चांसेस है। आप टीवी 9 के न्यूज देखिए, पूरा डिटेल में वो समझाते हैं। तो ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्तमान में जो चल रहा है, इसका सबका नॉलेज आपके पास, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि आप भारत के एक युवा जनरेशन हो, कल जाके आपको अखंड भारत का फिर से निर्माण करके जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म, माना सनातन का अर्थ है प्राचीन। सब रिलीजन्स में सबसे स्टार्टिंग में 5000 इयर्स बैक सिर्फ सनातन धर्म था, बाकी के रिलीजन्स बाद में आए। तो ये सनातन संस्कृति फिर से एस्टैब्लिश होगी। अभी परमात्मा स्वयं आके सनातन संस्कृति का फिर से पुनरुत्थान करेंगे। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाएं खत्म हो जाएगी, उनका विनाश हो जाएगा और एक सद्धर्म स्थापन हो जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, नवयुग आएगा जिसको कहते हैं सतयुग, ये गोल्डन एज। जैसे रात के बाद दिन आती है तो अभी रात्रि है। शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। तो सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है 2500 साल का, और द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है 2500 साल की। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने शॉर्ट में आपको बताया। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।